Hello everyone. Class 6 lesson number 2 components of food. Components of food means फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बच्चों, हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। अलग स्टेट्स में अलग तरीके का खाना खाया जाता है। कहीं चपाती और दाल और ब्रिंजल करी खाई जाती है, कहीं पे चावल खाए जाते हैं। तो खाने की डिफरेंट वैरायटी होती है जो कि हम अलग अलग जगहों पर खाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका खाना कुछ डिफरेंट होता है और आपके पड़ोसी ने, आपके फ्रेंड ने जो भी खाया है वो कुछ अलग होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, एक मेन फूड आइटम होता है, एटलीस्ट वन मेन फूड आइटम, और फिर बाकी वैरायटी अलग हो सकती है। जैसे मेन फूड आइटम आप चपाती कह लो, बाकी दाल हो सकती है, कभी सब्जी हो सकती है, कभी मीट, कभी करी, कभी एग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ आप कुछ एडिशनल चीज़ें जैसे कि दही, मट्ठा, अचार, ये सब भी खा लेते हो। ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप का फूड आइटम खाते हैं और हर टाइप के फूड आइटम डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। जैसे अचार अलग चीज़ से बना है, दाल पल्सेस अलग चीज़ से बनी है। और जो ये ये इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हर इंग्रेडिएंट में अलग तरीके का न्यूट्रिएंट होता है। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो डिफरेंट फूड आइटम से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनमें से मेन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके साथ साथ कुछ डाइटरी फाइबर्स जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और वाटर। तो ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें फूड आइटम से मिलते हैं। लेकिन किस फूड आइटम में क्या न्यूट्रिएंट है ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसकी प्रेजेंस के लिए हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। कुछ टेस्ट करके हम ये पता चला सकते हैं कि जो फूड आइटम हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, या क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, इसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। इन टेस्ट को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि होता है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आपने इससे पहले ये चीज़ें नहीं सुनी होंगी, अब आप बड़े लेवल में आ गए हो क्लास 5 से क्लास 6 में, तो ये चीज़ आप नोट कर लो। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, और इस सब को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो पहले हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स फूड आइटम में है या नहीं। ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में होते हैं वो होते हैं दो। इसे इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। वो होते हैं स्टार्च और शुगर। तो हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे एक टेस्ट जो कि हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे कि हमारे ये फूड आइटम है, पर्टिकुलर फूड आइटम, उसमें स्टार्च है या नहीं। ठीक है। इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेना। ठीक है। फूड आइटम उसमें डाल देंगे, जो भी आप फूड आइटम टेस्ट करना चाहते हो उसको आप डाल देंगे। लेट्स इमेजिन मैंने एक पोटैटो डाल दिया, आलू। ठीक है। आलू डाल दिया टेस्ट ट्यूब में एक पीस काट कर, और उसके ऊपर हम डालेंगे कुछ बूंदे उसमें हम डालेंगे आयोडीन की, आयोडीन सॉल्यूशन की। देख लीजिए यहाँ पर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन। डाइल्यूट का मीनिंग आप ध्यान कर लो, किसी चीज़ में पानी मिलाना, पानी ऐड करना, उसको डाइल्यूट करना। ठीक है। तो 2-3 ड्रॉप्स हमने आलू के ऊपर डाली, जो कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ था। ठीक है। वो भी डाइल्यूट आयोडीन है। अब आप देखो, क्या आलू का कलर चेंज हुआ है? क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया है? अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब दैट फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। और फिर आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हो डिफरेंट फूड आइटम्स पे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम टेस्ट ऑफ प्रोटीन। किसी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं। ओके। तो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा फूड आइटम अपनी टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। अगर वो सॉलिड है तो उसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे या पाउडर बना लेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब में उसको डालेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसको शेक करके लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे। फिर एक ड्रॉपर की मदद से हम उसमें डालेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 बूंदे डालेंगे, और 10 बूंदे डालेंगे कास्टिक सोडा की। ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा हिलाएंगे टेस्ट ट्यूब को। तो क्या क्या डाला अब तक टेस्ट ट्यूब में? आपने फूड आइटम लिक्विड फॉर्म में पानी डाल के शेक कर लिया, उसके बाद
ठीक है। उसके बाद हमने ड्रॉपर से उसमें डाला 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 बूंदें हमने डाली कास्टिक सोडा की और उसको हिला लिया अच्छे से और थोड़ी देर के लिए रख दिया। अच्छा, लेकिन आपको कोई कलर चेंज लगा? वो कलर चेंज हो जाएगा वायलेट। अगर वायलेट कलर आ गया है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। तो ऐसा अब फूड आइटम पे आप डिफरेंट फूड आइटम पे टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम लेंगे टेस्ट फैट्स का टेस्ट करेंगे। फैट्स क्या होते हैं? कोई भी एक फूड आइटम ले लो, ठीक है। उसको जैसे आपने ली ब्रेड पकौड़ा ले लिया है, ठीक है। ब्रेड पकौड़ा लिया, उसे एक रैप कर लेंगे एक पीस में और उसे क्रश करेंगे। ऊपर से उस पर कुछ धप 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 बजाएंगे, लेकिन पेपर जो है आपका फटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप उसको फिर धीरे से खोल के देखो, क्या उसमें ऑयली पैचेस आ गए हैं, चिकनाई के निशान आ गए हैं? अगर उसमें चिकनाई के निशान आ गए हैं तो इट मीन्स इट कंटेन्स फैट, ठीक है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, थोड़ा थोड़ा गीला भी हो सकता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry. थोड़ा सूखने दो, थोड़ी देर और वेट करो और सूखने के बाद पता चल जाएगा। अगर जरा सी भी चिकनाहट है, इट मीन्स दैट फूड आइटम कंटेन्ड फैट। जैसे कि आप बादाम के साथ कर लो, आलमंड्स, ठीक है। अगर कोई ऑयली पैच नहीं है, ऑयल का जरा सा भी निशान नहीं है, तो इसका मतलब फूड आइटम में कोई फैट नहीं है। अब बच्चों, हमने ये टेस्ट परफॉर्म कर लिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है। एक ही न्यूट्रिएंट है या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। हो सकता है आप ये टेस्ट आप बादाम के ऊपर फैट्स का टेस्ट कर रहे हो, प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स का कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कभी कभी वो दोनों चीज़ों में, तीनों चीज़ों में प्रूफ हो रहा है। तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स का पता कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, ठीक है। देयर आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, और डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं हमारे फूड आइटम्स में। अब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो हमारी बॉडी में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी को क्या देते हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और फैट जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले, ठीक है। और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी देते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स, ठीक है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जैसे आपकी चोट लग जाती है ना, तो आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो वो जल्दी से आपकी बॉडी के डैमेज पार्ट को भी रिपेयर कर देती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आपको किन चीज़ों से मिलते हैं, आप इस एग्जाम्पल में, इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। और प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिलते हैं? प्रोटीन हमें मिलते हैं इन सोर्सेस से। आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स थे, और प्रोटीन्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि उनसे आपकी बॉडी बनती है। आपको पता है, जब जिम वगैरह जो बच्चे जाते हैं ना, वो प्रोटीन बहुत लेते हैं। प्रोटीन लेने से उनकी, आप देखते होगे, बाइसेप्स बन जाती है, उनकी बॉडी में एक शेप आ जाती है, तो वो ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करने लग जाते हैं, ठीक है। हम सबको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं जो आपको ज़्यादा प्रोटीन देंगे। आप लोग एग खाया करो, मिल्क पिया करो, फिश खाया करो, मीट खाया करो, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेजिटेरियन चीज़ें भी हैं, जैसे कि तुअर की दाल, जैसे कि बीन्स, मूंग की दाल, मटर, इस तरीके की चीज़ें आपको प्रोटीन देंगी। विटामिन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स हमें हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। और विटामिन्स की मदद से ही हमारी आँखें, बोन्स और टीथ और गम्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कई तरीके के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि हो गए विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के, और एक इनका ग्रुप भी होता है जो कहलाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी को इन सब विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ को फिट रखता है। देखा ना, जिन बच्चों की आइज़ वीक हो जाती है, इसका मतलब उनकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, और स्किन को हेल्दी रहता है। और विटामिन सी जो है वो हमें बीमारियों से बचाता है। जब आपको खांसी जुकाम हो जाता है ना, इसका मतलब आपके में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है। विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों आपके लिए, क्योंकि वो एक गुड सोर्स होता है कैल्शियम की, और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
डिफरेंट फूड आइटम्स जो कि विटामिन ए की सोर्स हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं भाई, वो लोग ये चीज़ें ज़्यादा लिया करो, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ विटामिन बी, आपकी फूड में ये आइटम्स भी होने चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और विटामिन सी देख लो बच्चों, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है जिससे कि आपको खांसी जुकाम जल्दी जल्दी नहीं हो। और विटामिन डी की भी ये सोर्सेज हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए अच्छे से, हमारी बॉडी में अच्छे तरीके के गुड हेल्थ रखने के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। और मिनरल्स भी होने चाहिए। मिनरल्स कौन कौन से हैं, पूरी एक लिस्ट बहुत लंबी हमारे यहाँ पर प्रिंटेड है। जिंजर है, इसमें मिल्क है, ये फास्फोरस मिलता है। ये नहीं आप खाली फास्फोरस ले लो, खाली आयरन ले लो, इन सब का मिक्सचर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। आपने जो फूड आइटम खाया हो सकता है उसमें एक चीज़ ज़्यादा हो और एक न्यूट्रिएंट कम हो, तो हमें इसीलिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप चावल खाते हो, चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच है चावल, राइस। लेकिन आपके और न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे, प्रोटीन कहाँ से आएंगे, आप दाल चावल खा लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे शुरू में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, वाटर बहुत ज़रूरी होता है न्यूट्रिएंट्स के अलावा, ठीक है। और जो डाइटरी फाइबर्स है वो कहलाते हैं रफेज। और रफेज क्या होता है, रफेज ज़्यादातर हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। जैसे आपने खीरा खाया, ठीक है, आपने सैलेड खाया, तो वो आपकी बॉडी को रफेज प्रोवाइड करता है। आपने दालें खाई, पोटैटो खाया, फ्रूट्स खाए, तो ये रफेज की बहुत बड़ी सोर्स होती है। रफेज से हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, लेकिन ज़रूरी होता है फूड का आइटम, फूड के कंपोनेंट में, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आप जैसे डाइटरी फाइबर्स नहीं लोगे, आप जूस पी लो, उसकी अलग न्यूट्रिशन वैल्यू है। लेकिन अगर आप गाजर खाओगे तो वो आपको डाइटरी फाइबर भी देगी, प्लस उसका जूस भी आपकी बॉडी में आएगा। और ये डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं आपकी अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में। जब आप वॉशरूम जाते हो, आप स्टूल्स करते हो, तो आपके डाइटरी फाइबर्स जो है वो निकल जाते हैं। वाटर बहुत ज़रूरी है। आप सब पानी पीते हो, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको ईजीली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बच्चे बहुत खेलते हैं, तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लूज़ हो जाता है, तो हमें वाटर टाइम पीते रहना चाहिए। वाटर, मिल्क, टी, ये सब हमें लेते रहना चाहिए। इसके बाद लेट अस सी इफ देयर इज़ एनी सोर्स विच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर की क्या कोई और सोर्स है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक्टिविटी 3 हमारे पास आई है। एक टोमेटो ले लो भाई, या एक फ्रूट ले लो, जूसी फ्रूट लाइक लेमन, उसको 2 भागों में बांट दो। Whenever vegetables or fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home, do you find, carefully observe, इसको ध्यान से देखेंगे। अच्छा, do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? आप जब भी उसे चाकू से काटते हो, चाकू भी गीला हो जाता है, ठीक है। हम ऐसे कई फूड आइटम्स को देखते हैं जो कि पानी कंटेन करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बैलेंस डाइट। बेटा, आप लोग खाना खाते हो, क्या आप एक ही खाना रोज़ खाते हो या खाने में एक ही आइटम खाते हो? नहीं, हमारी इतने सारे आपने टेस्ट करे हैं, इतने सारी अभी आपने डिटेल्स पढ़ी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होने चाहिए, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, ना तो बहुत कम। ये नहीं कि आप रोज़ खाली चावल ही चावल खा रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है, ना तो खाली दाल ही दाल से फ़ायदा है। सो द डाइट शुड कंटेन ऑल द अमाउंट, अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर इंक्लूडिंग द न्यूट्रिएंट्स। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। आप ग्रोइंग एज में हो, चाहे आप बूढ़े हो, लेकिन आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयर चार्ट ऑफ वट एवर यू हैव ईटन। जब आपने पिछले हफ्ते में खाया उस सब का चलो एक चार्ट बना के मुझे दालें हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, स्प्राउटेड सीड्स हो गई, और जैसे वो खमीर उठा हुआ, इडली हो गई, डोसा हो गया, ठीक है, मिस्सी रोटी हो गई, थेपला हो गया, कुछ दालें हो गई, कुछ फ्रूट्स हो गए, कुछ गुड़ हो गया,
Such other food items provide many nutrients. इससे different variety खाओ. Therefore, one can eat balanced diet without expensive food. जरूरी नहीं है आप महंगा महंगा खाना खाओ, रेस्टोरेंट में जाके खाओ. Eating the right kind of food is not enough. It should be cooked properly. ये नहीं है कि आप मैम ने कहा था कि ये खाना है, ठीक है, वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए. उसको ओवर कुकिंग भी नहीं करनी है, तो उसे कच्चा भी नहीं खाना कि आपके पेट में दर्द हो जाए. इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, जैसे आपको अभी खाना है एक एप्पल, तो आप पहले एप्पल को धो लो, उसके बाद उसको कट करो और उसका छिकल भी नहीं उतारो, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें चले जाएंगे, बहुत सारे विटामिन्स का लॉस हो जाएगा. क्योंकि जो स्किन होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, उसमें भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. और बार बार आप चावल बनाने जा रहे हो, बार बार चावलों को धोते रहोगे तो उसके सारे विटामिन्स तो निकल ही जाएंगे भाई. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट, बट डू नॉट ओवर कुक इट. अगर उसे ओवर कर देंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज हो जाएंगे और प्रोटीन्स भी निकल जाएंगे. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट अगर उसको ज़्यादा धोएंगे. विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग. विटामिन सी है, आपने नींबू लिया एक चम्मच में और उसे आपने गर्म कर दिया, तो जो उसके विटामिन्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में रह जाएंगे. ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वो है डेफिशिएंसी डिसीजेस. सॉरी, ये ओबेसिटी रह गया. ओबेसिटी क्या होता है? अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, खाते ही रहते हो, हिलते ही नहीं हो. अब सामने टीवी चलाया, मोबाइल लिया हाथ में, और इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट्स रिच चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर. बहुत ज़्यादा खा के हम बहुत मोटे लाला से हो जाएंगे, तो वो हमें कहलाते हैं ओबेसिटी. ओबेसिटी क्या कंडीशन होती है? वो कंडीशन होती है जिसमें ओवर ईटिंग कर लेते हैं और बहुत सारे फैट्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हम बिल्कुल तोंदू हो जाते हैं. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारे डेफिशिएंसी डिसीज़. अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लोगे और आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी रह जाएगी. ठीक है, समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, तो आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएगी. टचवुड ऐसा आपको कभी ना हो, लेकिन यह आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं. डेफिशिएंसी माने कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाएगी. किसी चीज़ की कमी, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी के कारण बीमारी लग जाती हैं. डिसीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड. बहुत टाइम तक आपने प्रोटीन नहीं लिया तो आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएगा. तो हमारी बॉडी में प्रॉपर बैलेंस डाइट डालना चाहिए और उसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए ग्रोथ के लिए. ठीक है, और अगर हम ये नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट परेशानियां आने लगती हैं, जैसे कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, स्किन में वो शाइन नहीं रहता, स्किन डिसीज़ हो जाते हैं, डायरिया, स्टमक एक हो जाता है. अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है, ज़्यादा दिन तक हमें नहीं खाए हैं, तो हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी. आपको हाइट बढ़ानी है, आपको टॉल होना है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खाओ अपनी बॉडी. सब चीज़ न्यूट्रिएंट्स इक्वली अमाउंट में खाओ, हेल्दी डाइट खाओ. अगर आप विटामिन्स ढंग से नहीं लेते हो काफ़ी टाइम तक, तो फिर भी आपको कुछ डिसीजेज हो सकते हैं. सो ऑल द डेफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड. लेकिन आप ठीक हो सकते हो अगर आप एक बैलेंस डाइट लोगे तो. ठीक है, अब आप देख लो, ये है हमारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी आंखें वीक होती चली जाएंगी. जिन बच्चों के चश्मा लगा हुआ है, मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो सोच लो बेटा क्यों लगा है, क्योंकि आप जो है वो विटामिन ए नहीं लेते हो. ठीक है, जो विटामिन बी नहीं लेते हैं उन्हें बेरी एक डिसीज़ हो जाता है. उसमें क्या है, बहुत ही पतले दुबले से हो जाते हो आप, और खेलने का मन नहीं करता. सब बच्चे खेल रहे हैं, आप खेल ही नहीं पा रहे हो. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, आपके दांतों में से खून आने लगता है, आपके चोट लगती है, वो ठीक ही नहीं होती है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है. रिकेट्स क्या होती है? हड्डियों की बीमारी होती है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े से होने लगते हैं. कैल्शियम नहीं लेते हो तो भैया दांत टूटते रहते हैं और हड्डी टूट जाती है, ज़रा से गिरते ही आपकी जो बोन्स हैं वो बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं और दांत टूटने लगते हैं. आयोडीन की कमी होने से गोइटर हो जाता है, और गोइटर में क्या होता है, गला, गोइटर जी से याद रखना, गला जो है वो सूज जाता है और दिमाग भी काम करना बंद कर देता है. बॉडी में आयरन की कमी, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं. आयरन की कमी बच्चों को अक्सर हो जाती है. आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है. एनीमिया क्या होता है? लॉस ऑफ
ब्लड, बॉडी में ब्लड कम हो जाता है और आपको बहुत ही वीकनेस रहती है, बहुत ही थकान सी वियरी सा फील करते हैं। तो हमारी बॉडी में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स बहुत ज़रूरी है। तो आप सब अब मैम से प्रॉमिस करेंगे दैट यू विल टेक अ बैलेंस्ड डाइट। ओके चिल्ड्रन, I hope you have understood the chapter well. Don't forget to give a thumbs up to the video, share my video more and more among your friends, and comment me in the comment box. Okay children, bye bye.